आज के इस प्रोटेस्ट से आप लोग क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं सरकार से? हमने सरकार से नाजायज डिमांड नहीं किया है, हमने सरकार से वाजिब डिमांड किया है। हमने सरकार को कहा है कि आप जो वादा किए थे उसको पूरा करिए, और आप वादा तोड़ रहे हैं, यानी हमारा कत्ल कर रहे हैं। पूरे हमारे फैमिली मेंबर्स ने ही कहा है कि इस बार अगर बेरोजगार रह गई हो तो वोट नहीं देना है, सरकार चेंज कर देना। इतना झूठी सरकार कभी नहीं हुआ था, बहुत झूठी सरकार है। हम सरकार के बातों को विश्वास नहीं करें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए क्या है कि अभी हम आ चुके हैं पटना कॉलेज में, और यहाँ पे आपको जो मेरे पीछे में पूरा क्राउड दिख रहा है, ये सारे लोग अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। चलिए क्राउड में चलते हैं, और जितना क्राउड है क्राउड के लोगों से जानते हैं कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या है सरकार से। क्या कुछ डिमांड है? हम लोग तैयारी 4 के लिए 1,20,000 वैकेंसी का सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा। और सरकार हम लोगों के साथ तमाम नौजवान छात्रों के साथ जो शिक्षक भर्ती के जो सपना संजो करके अपने दिलों में रखे हैं, उनके सपनों को जमीदोज करने की सरकार की मंशा चल रही है। जिस प्रकार से जब एक बच्चा रोता है तो उसको सीधे अलमीरा पर बैठा दिया जाता है, जब वो रोता है तो एक बिस्किट थमा दिया जाता है उसको। जब वो बिल्कुल जब वो कूदने का फिर प्रयास करता है तो एक दूसरा बिस्किट थमा दिया जाता है, ताकि इसी में वो बच्चा है जो उलझे रहे। सरकार हमारी साथ उलझाने के काम कर रही है। जहां दुनिया डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री झूठलाइजेशन की बात करते हैं। सरकार घुटनों पे आ गई है। और सरकार को निश्चित तौर मैं वादे के साथ कहता हूं कि सरकार को 1,20,000 वैकेंसी निकालना पड़ेगा। पहले आप यहाँ हाइट से देख लीजिए, यहाँ पे किस तरीके से कितना ज्यादा यहाँ पे अभी क्राउड हो चुका है, और लगातार देखिएगा प्रोटेस्ट में इस तरीके से नए नए जो स्टूडेंट है लगातार शामिल होते जा रहे हैं। आज के इस प्रोटेस्ट से आप लोग क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं सरकार से? हम लोग का डिमांड है 1 लाख प्लस मतलब वैकेंसी का। सरकार हम लोग को भ्रमित कर रही है, वो टाल वटार किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले हम लोग का डिमांड था, लेकिन वो उन्होंने दिसंबर रखा, और 27,000 कुछ वैकेंसी मायने नहीं रखता है सर। उन्होंने वादा किया था 1 लाख प्लस का, और हम यही चाहते हैं कि अपने वादे से न मुकरे और 1 लाख प्लस वैकेंसी देने का। आज के दिन यदि सरकार आप लोग की डिमांड नहीं मानती है तो इसके बाद क्या कुछ करेंगे आप लोग? सरकार हमारी डिमांड, हमने सरकार से नाजायज डिमांड नहीं किया है, हमने सरकार से वाजिब डिमांड किया है। हमने सरकार को कहा है कि आप जो वादा किए थे उसको पूरा करिए, और आप वादा तोड़ रहे हैं, यानी हमारा कत्ल कर रहे हैं, और कत्ल का मुआवजा नहीं लेंगे। बेरोजगार का अगर कत्ल होगा तो उसका मुआवजा नहीं होता है। जो आप बोल रहे हैं वही करना होगा आपको। आपने 1,20,000 का वादा किया था, फिर आपने आधा किया, फिर उसके बाद आपने खत्म कर दिया। 27,000 में आप क्या कॉम्पिटिशन कर रहे हैं? आप TRE 1 दिए, उसमें तो पूरा नहीं हुआ, TRE 2 में नहीं हुआ, TRE 3 में नहीं हुआ, TRE 4 में क्या दिक्कत है भाई आपको? स्टेट आप ले रहे हैं, कंप्यूटर टीचर का बहाली, लाइब्रेरियन का बहाली, TRE का बहाली। PRT में आपको बता रहे 30,000 60,000 PRT में खाली है, लेकिन सरकार भर नहीं रही है। सरकार की नीयत नहीं है। मेन डिमांड है कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा सरकार पूरा करे। नीतीश कुमार के ऑफिशियल से ट्वीट हुआ था 1,20,000 TRE 4 में सम्राट चौधरी 80,000 का वादा किया था। उसके ट्विटर हैंडल में जाके आप देखिए, सरकार वादे से मुकरी नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, डोमिसाइल में आपको मालूम होगा कि हमने सड़क पे आया तो सरकार हमारी बात सुनी। आपको मालूम होगा कि स्टेट को लेकर हमने सड़क पे आया तो सरकार ने बात हमारी सुनी। तो सरकार हमारी खून की प्यासी है, ये सरकार खून पिएगी, थोड़ा दिमाग ठंड होगा, दिमाग काम करेगा इनका। और इस टाइम पे बड़े लेवल पे सरकार लाठीचार्ज करती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? लाठीचार्ज हमारा पूर्वज खाया है तो खा लेंगे, लेकिन यही सरकार अंग्रेज का याद दिलाएगी। हम लोग डरपोक नहीं है, हमारा जो सोच है, विचार है, हमारे अंदर जो खून है वो भगत सिंह से प्रभावित है, अशफाकुल्लाह खान से प्रभावित है। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, लाठी उठी से डरते नहीं है। आप वर्दी पहन के आप हमको मार सकते हैं, लेकिन बिना वर्दी पहन के आप नहीं मार पाइएगा। हम संविधान का और कानून का रिस्पेक्ट करेंगे। अगर किसी पुलिस वाले से हम लोग लाठी खाते हैं तो उस पुलिस वाले को कहना चाहेंगे आप वर्दी में है तो आपसे मार खा जाएंगे, बिना वर्दी का नहीं, सवाल नहीं है। हम तो चाहते हैं कि प्रशासन का बात नहीं, सीधा मुख्यमंत्री जी बात करें इस पर, क्योंकि प्रशासन की बात तो हम लोग सुन रहे हैं बहुत दिन से। अब शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, अब विश्वास किस पे किया जाए? आप लोग का जो कुछ आज यहाँ पे डिमांड है, क्या लगता है सरकार आप लोग की डिमांड फुलफिल करेगी? पूरी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि इस बार इलेक्शन भी है तो करनी चाहिए पूरी। तो सरकार इस चीज को पॉजिटिव दिख रही है, इस चीज को लेकर के? पॉजिटिव नहीं है, इसी के लिए तो आंदोलन किया जा रहा है। पॉजिटिव तो अभी बिल्कुल भी नहीं है हम लोग। तो क्या कुछ आप लोग यहाँ से डिमांड है? जी, हम लोगों का डिमांड यही है कि TRE 4 में सीट की संख्या जो है उसको बढ़ाई जाए। बोले थे 1,20,000 और अभी उसका 1/5 भी दे रहे हैं। सरकार ने एक टाइप पे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस किए थे। उनके ट्विटर पेज पे कितनी बार बोला गया कि लाखों वैकेंसी देंगे, 1,20,000, 1,000, 80,000, 50,000, 55,000, अब ला
कि जब आया है नोटिफिकेशन तो उसमें दे दिए 26,910। बस 26,000। हाँ, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न जो बोला। जो देखिए अभी जो बच्चे हैं उनका नॉलेज कुछ ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोग उस तरह से पढ़ रहे हैं। 1 साल से हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं और हम लोग उतना पढ़े हैं कि हम लोग कर सकते हैं। पहले के टीचर था कि पहले के स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो आप स्कूल में वैसे टीचर को रखेंगे तभी तो वो पढ़ाएंगे ना। तो टीचर जब खुद पढ़ा रहेगा तभी तो बच्चे को पढ़ाएगा। तो जब आप क्या किए कि जो पहले से टीचर थे जिनको आप शिक्षा मित्र में ले लिए, उन्हीं को आप मौका दे रहे, तो वो क्या पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य विकास करे तो फिर क्रीम बच्चों को लीजिए, जो कि बच्चों को भविष्य के लिए उनको अच्छे से पढ़ा सके, उनको लिया जाए। और सरकार हम लोग का डिमांड मानेगी और TR4 1,20,000 प्लस वैकेंसी रिलीज करेगी और 15 तारीख से पहले रिलीज होना चाहिए। स्टेट और TR4 दोनों का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी कराया जाए। सर आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग को कुछ डिमांड करने की जरूरत नहीं है, जो सरकार है वो पहले ही बोली थी कि आप लोग इतना वैकेंसी दिया सरकार जाए। हमेशा बोलती है, 6 महीना से बोलती आ रही है और फिर बोली थी कि 8 तारीख को स्टेट रिलीज करेंगे। कहाँ रिलीज कर पाई? इतना झूठी सरकार कभी नहीं हुआ था, बहुत झूठी सरकार है। हम सरकार के बातों को विश्वास नहीं करें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्या हम लोग इसलिए कितना लंबा आप लोग प्रोटेस्ट खींचेंगे? अरे बहुत लंबा प्रोटेस्ट, जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। पूरा CM आवास को घेराव करेंगे। अगर क्या लगता है अगर पुलिस की तरफ से अगर लाठीचार्ज वगैरह होता है तो? अरे लाठीचार्ज से हम लोग बिहारी के डरने वाले नहीं है, पुलिस के किसी के लाठीचार्ज से नहीं डरने वाले हैं। लाठीचार्ज क्या नाम है आपका? मेरा MD मारूफ नाम है, मैं बेतिया से आया, पश्चिमी चंपारण से आया हूँ। उन्होंने कहा था कि हम 1,20,000 वैकेंसी देंगे, अब उन्होंने अनाउंस किया है कि 27,000 मतलब देंगे सीट। हम लोग उससे नाखुश हैं और हम लोग ये उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को 1,20,000 सीटें की घोषणा जल्द से जल्द किया जाए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट किया जाए। आज सरकार आप लोग की डिमांड फुलफिल नहीं करती है तो क्या कुछ करेंगे? जब तक नहीं मांगे पूरी होंगी तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। हम लोग आंदोलन ही करेंगे और हम लोग यहीं पे सारा कुछ धरना वगैरह सब कुछ करेंगे। जितना सीट का वादा किए थे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट है। वादा किया था पहले? उन्होंने खुद कहा था 1 लाख प्लस शिक्षकों की वैकेंसी दोबारा TR4 में आएगी। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें, जारी रखें, निराश नहीं होना है। और जब डोमिसाइल लागू हुई तो उन्होंने कहा था कि बिहार के बच्चों को ही मिलेगी सारा वैकेंसी, सारा सीट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग को सिर्फ 27,000 वैकेंसी देकर के झुंझुना नहीं पकड़ना है। इतने विद्यार्थी हैं, 8 लाख लोग शिक्षक आ रहे हैं और जब एस्टेट लेने की बात हो रही है तो TR5 से पहले एस्टेट लेने की बात हुई, जब TR4 में शामिल किया तो हमें फुल सीट चाहिए, 1 लाख प्लस सीट चाहिए। तो क्या लग रहा है सरकार अपनी बातों से क्यों मुकर रही है? मुकर रही है क्योंकि उनको होश नहीं है, उनको नौकरी देना नहीं है, बस खाली उनको ड्रामा करना है कि नौकरी नहीं, बस खाली उनको वोट बैंक के लिए ये बस झुंझुना बजा रही है। इस तरीके से आप लोग को जितना आप लोग का डिमांड है उतना वैकेंसी नहीं मिलता है, वैकेंसी नहीं मिलेगी तो हम लोग उसका रोजगार नौकरी कैसे मिलेगी? चुनाव में इसका आप लोग क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? बस सीट नहीं तो वोट नहीं, ये हमारे लिखा हुआ है। सीट नहीं, चुनाव से पहले पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई तो वोट नहीं, वोट नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिली तो कोई वोट हम लोग इस बार पूरे मन से है कि इस बार हम लोग को अगर बेरोजगार ही रह गए तो हम लोग बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे और सरकार बदल देंगे। क्या लगता है आप लोग प्रोटेस्ट करें यदि आप लोग वोट नहीं देते हैं? क्या आप लोग के सराउंडिंग में जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग पूरे हमारे फैमिली मेंबर्स ने ही कहा है कि इस बार अगर बेरोजगार रह गई हो तो वोट नहीं देना है, सरकार चेंज कर देना। डायरेक्टली आप यहाँ से नीतीश कुमार को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस माननीय मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, इतनी सारी योजनाएं देते हैं, तो हमें बस एक रोजगार चाहिए और जब सीट ही नहीं रहेगा तो हम लोग को रोजगार कैसे मिलेगा? पहले तो आपने बाहरी को दे दिया, हम लोग TR3 के अभ्यर्थी हैं, TR3 में आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया, हम लोग उसके लिए कुछ कहे नहीं। चलो ठीक है, TR4 आएगा, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो इस तरीके से देखिए अभी जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट एक बड़े प्रोटेस्ट का रूप ले चुकी है और यहाँ से जो प्रोटेस्ट है यहाँ पे पूरा आप यहाँ पे हजारों का जो हमारे पीछे क्राउड देखिएगा, ये पूरा क्राउड अभी यहाँ से पटना कॉलेज से निकल करके कहीं और जाने के लिए यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट है जो तैयार है। अगर आज के दिन सरकार आप लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं करती है, नहीं पूरी करती है, आपने 1,20,000 का वादा किया, आपने 27,000 निकाल के हम लोग को दिए हैं, उससे क्या होगा? पटना में कितना स्टूडेंट खुद से कमा के कितना स्ट्रगल करके पढ़ रहे हैं, आपको पता भी है। आपने 1.5 लाख का वादा किया, सीट जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हमारी मांग को पूरी करे सरकार, हम कुछ नहीं चाहिए। जो वादा किए थे 1,20,000 सीट का वो पूरा करे। क्या लग रहा है सरकार क्यों मुकर रही है? अपने वादे से क्यों मुकर रही है सरकार? इसमें जुमलाबाजी कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक हो रहा है, हम स्टूडेंट के साथ राजनीतिक कर रहे हैं। 5.0 में 5.0 में देने के लिए बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आज जब स्टेट का बच्चा इसी में फॉर्म डाल रहा था, TR5 के लिए क्यों सीट बढ़ा रहे हैं? TR5 का क्या जरूरी है? इसी में हम लोग
क्या होगा? हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। जब पढ़ने में हम लोग को डर नहीं है, लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमारी मांग पूरी हो। तो इस तरीके से आप लोग नीतीश कुमार को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? नीतीश कुमार जो वादा किया उसे पूरा करें। जब आप वादा पूरा नहीं करते तो वादा मत करिए ना। जब आप वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा मत करिए। इसमें राजनीति करने की चेष्टा न करें। तो इस चीज का वोट में क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? बिल्कुल हम लोग वोट नहीं देंगे। छात्र नेता एकजुट होकर हमें एक भी वोट नहीं डलाएगा। जब तक सीट नहीं बढ़ेगा वोट नहीं होगा। बस आप ही नहीं दीजिएगा कि आपके फैमिली मेंबर जो रिलेटिव है कोई नहीं? कोई नहीं देंगे, पूरा फैमिली कोई नहीं देंगे, कोई नहीं वोट देंगे। हमारे फैमिली में जब हमारे का बच्चा ही खुश नहीं रहेगा तो फैमिली कहाँ से सपोर्ट करेगा? तो बस सरकार की तरफ से आप लोग को लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, छोटा पैकेट। हाँ, छोटा लॉलीपॉप देके हम लोग को ठग लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? खुशी। तो देखिए हमारे साथ इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट में खुशी थी और इसके साथ और भी जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, एक बड़ा प्रोटेस्ट का यहाँ पे आपको नजर बदलता हुआ दिखेगा। और इस तरीके से ये प्रोटेस्ट यहाँ से कहाँ जाता है वो देखने वाली होगी। पटना कॉलेज के गेट से आपको हजारों की संख्या में यहाँ पे जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं इस तरीके से आगे जाते हुए दिखेंगे। और देखिए प्रोटेस्ट अभी कहाँ तक जाता है। यहाँ पे लगभग 5000 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे आपको अभी स्टूडेंट दिखेंगे। और देखिए इस तरीके से आप मेरे यहाँ पे पीछे में देखिए, पूरा पीछे में भी आप देखेंगे तो पूरे स्टूडेंट से ये कॉलेज जो है पूरे तरीके से अभी भरा हुआ है। और इस तरीके से इस प्रोटेस्ट से एक नारा गूंजती हुई दिख रही है कि सीट हाफ तो नीतीश साफ। तो इस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।